प्यारे बच्चों, कक्षा 8वीं की भाषा विषय में आज का हमारा पाठ है बातें प्रेमचंद की। इस वीडियो में हम आपको यह बताने जा रहे हैं कि हिंदी साहित्य के एक प्रमुख कहानीकार, उपन्यासकार या यूँ कहें साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद के जीवन के बारे में कुछ उनकी जो प्रमुख बातें हैं उसको इस पाठ में लेखक ने बताया है। इसके लेखक हैं अवध नारायण मुद्गल। सबसे पहले हम देखते हैं प्रेमचंद जी का जीवन परिचय। प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1880 ईस्वी को बनारस जिले के लमही नामक गांव में हुआ था। बनारस, प्यारे बच्चों, आपको मालूम है उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध महानगर है और उस महानगर में एक गांव है लमही। उसी गांव में 31 जुलाई 1880 ईस्वी को प्रेमचंद जी का जन्म हुआ था। इनका परिवार एक सामान्य परिवार था। इनके पिताजी प्राथमिक शिक्षा पा करके एक डाक मुंशी हुए थे। उसमें देश पर अंग्रेज़ों का शासन था। 10 रुपये की नौकरी, महीने की तनख्वाह थी उनकी। अब आप अंदाज़ लगा सकते हैं, परिवार बड़ा था। मैंने सामान्य परिवार इसलिए कहा कि ना तो बहुत ज़्यादा अमीरी थी और ना तो बहुत ज़्यादा गरीबी। किसी तरह परिवार का भरण पोषण हो रहा था। लेकिन गांव में कुछ और संपन्न घर के भी लोग थे। उनके बच्चों को देख करके प्रेमचंद को लगता था कि हमारे परिवार में कुछ अभाव है। फिर भी वो बड़े ही मौज मस्ती वाले मिजाज के थे। बचपन से ही गांव के बच्चों के साथ गिल्ली डंडा खेलना, आम के बगीचों में जाकर के मिट्टी खेले थे। छोटा जो कच्चा आम होता है उसे लेखक ने लिखा है टिकोरा शब्द दिया है, वो तोड़ना, खाना, ये सारे काम बड़ी मस्ती से वो करते थे। बचपन थोड़ा अबोध भी होता है। पारिवारिक परिस्थितियों का बहुत ज़्यादा समझ अभी नहीं हो पाया था। फिर भी कमी, धन की कमी उनको खलती थी। किसी तरह अपना जीवन बिताते हुए उन्होंने जब थोड़ा और बड़े हुए महसूस किया कि हमारे घर में जो अभाव है, हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि जब हम बड़े हों, हमारा अपना परिवार हो, तो हमारे परिवार को ऐसी कोई कमी ना खले, अभाव ना रहे। फिर भी जो परिवार की स्थिति थी, जो हालत थी, उससे समझौता करते हुए और वो अपनी दिनचर्या बिताने लगे। उन्होंने अपने जीवन की कुछ घटनाएं लिखी थीं और उन्हीं घटनाओं को पढ़ने के बाद जो इस पाठ के लेखक हैं और नारायण मुद्गल जी, उन्होंने इस पाठ में आपके लिए दिया है। पाठ का नाम से ही आपको मालूम पड़ जाएगा, बातें प्रेमचंद की। प्रेमचंद जी के जीवन की कुछ मुख्य बातों को ही लेखक ने इस पाठ में उठाया है। एक बार की घटना लेखक लिख रहा है कि प्रेमचंद जी बड़े शरारती थे। ऊख का समय था, जिसको आप गन्ना आया ईख बोलते हैं। किसी खेत में घुस गए, कुछ गन्ने तोड़ लाए। खेत के मालिक ने देखा था और घर पहुंचकर उनके माँ बाप से शिकायत किया, देखिए आपके बेटे ने हमारे खेत से गन्ने तोड़ लिए। ऐसे एक दिन किसी के मटर के खेत में घुस गए और 4-6 मटर के पेड़ उखाड़ लिए फलियां तोड़कर खाने के लिए। वहाँ से भी शिकायतें आने लगी। लेकिन घर आने पर जो डांट पड़ती थी, फटकार पड़ती थी,
प्रेमचंद जी सुन लेते थे और झुकाकर, और बाद में फिर पूर्ववत अपनी पहले की मस्ती में चलने लगते थे। एक उनके जीवन घटना लेखक ने बताया है कि प्रेमचंद जी गुड़ बहुत खाते थे, उनको पसंद भी था। मेरे बच्चों, मैंने पहले आपको बताया सामान्य परिवार के बच्चे थे वो, और सामान्य परिवार को मिठाई खरीद कर खाना उस समय में संभव नहीं था। इसलिए उन्होंने अपने मन को समझा लिया गुड़ ही सबसे अच्छा है, और अपने दोस्तों को बोलते थे जो गुड़ है यह मिठाइयों का बादशाह है, राजा है। तो उनकी माँ एक बार मायके चली गई, उन्होंने 1 मन गुड़ रख दिया था अलग से सुरक्षित, और 1 किलो गुड़ इनके लिए दे दिया था, इतना तुम खाना। मन जो शब्द आया है ग्रामीण शब्द है, 40 किलो के माप को, परिमाण को गांव में मन कहा जाता है। प्रेमचंद जी जो 1 किलो गुड़ अपने लिए पाए थे माँ के द्वारा, वो तो खा गए, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद फिर उनका मन किया अब और गुड़ कहाँ से लाएँ। जो उनकी माँ ने घर में संभाल करके रखा था मटके में, उसको भी खोल दिए। धीरे धीरे माँ के आने के पहले ही पूरा का पूरा गुड़ खा गए। देखिए, गलती तो उन्होंने किया, लेकिन बाद में वह घटना उन्होंने अपनी रचना में लिख करके हमारे आप लिए रख दी कि मैंने गलती की थी। एक सच्चा आदमी, सच्चा इंसान जब कभी कुछ लिखता है, किसी को कुछ बताता है, तो अपनी अच्छाइयों के साथ अपनी बुराइयों का भी बखान करता है। ऐसे महान चरित्र और विशेषताओं वाले प्रेमचंद जी। एक और घटना उन्होंने, लेखक ने लिखा है कि प्रेमचंद जी ने बताई थी कि एक व्यक्ति उनसे मिलने के लिए आया। वो सामान्य कपड़ों में घर के बाहर बगीचे में घूम रहे थे, तो व्यक्ति आया और पूछता कि मुझे प्रेमचंद जी से मिलना है। उन्होंने कहा ठीक आइए। अपने घर में लेके गए, बरामदे में बोले बैठिए। फिर वो घर में चले गए, प्रेमचंद जी कपड़े बदल करके आए, सामने बैठ गए उस व्यक्ति और बोले अब आप प्रेमचंद जी से बातें कर रहे हैं, बोलिए क्या बात करना है। ज़रा सी भी झिझक नहीं कि हम किससे मिल रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, कैसे बोलना चाहिए, एकदम सादगी भरा जीवन। और अगर कभी किसी ने कुछ पूछा तो बेबाकी से वो उसका उत्तर दे देते थे। इस तरह से प्यारे बच्चों, प्रेमचंद के जीवन की 2-3 बहुत ही अच्छी बातें लेखक ने हमको इस पाठ में बताया है। बेबाकी मीन्स स्पष्ट रूप से बात करना, भोलापन और सादगी भरा जीवन। बनावट नाम की कोई चीज़ प्रेमचंद के जीवन में नहीं थी। अब प्रश्न उठता है बच्चों कि हम इस पाठ से सीखें क्या। पाठ की कहानी तो बड़ी है, हमने संक्षेप में आपको बताया सार रूप में। आप इस कहानी को पढ़ेंगे और सीख के रूप में जो मैंने अभी आपको बताया, सादगी जीवन, बेबाकी और भोलापन। हमारे आपके जीवन में भी भोलापन चाहिए, सादा जीवन बिताना चाहिए हमको आपको, और जो कुछ बात है उसको स्पष्ट रूप से बोलना चाहिए। क्योंकि अगर कभी आप किसी बात को छिपाओगे, झूठ बोलोगे, तो एक झूठ को छिपाने के लिए फिर अगला झूठ बोलना पड़ेगा, और यह कभी संभव नहीं है। हम झूठ को कभी छिपा नहीं पाएंगे। एक ना एक दिन झूठ पर पर्दा उठ जाएगा, सच्चाई का पता चल जाएगा। इसलिए हमें स्पष्टवादी होना चाहिए, भोलापन हमारे स्वभाव में होना चाहिए, और किसी बात को छिपाना नहीं चाहिए। इसी के साथ वीडियो में ही समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।